आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें हजारीबाग की हैं, जहां आज 21 जून 2026 को नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर हलचल देखने को मिली। हजारों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा देने पहुंचे, तो वहीं अभिभावकों की नज़रें भी पूरे समय परीक्षा व्यवस्था पर टिकी रही। हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र के 9 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन इस बार सिर्फ परीक्षा ही चर्चा में नहीं रही, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी सुर्खियों में रही। वजह है कुछ साल पहले सामने आया नीट पेपर लीक मामला, जिसने हजारीबाग को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था। यही कारण है कि इस बार प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता था। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक रही। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किताब, नोटबुक और अन्य सामग्री पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष नज़र रखी गई। दरअसल पिछले पेपर लीक मामले की वजह से कई अभिभावकों के मन में चिंता भी ज़रूर दिखाई दी। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाया है और उन्हें उनकी तैयारी पर पूरा भरोसा है। अभिभावकों का मानना है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है और परीक्षा निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगी। इस बार तो जैसे क्या है कि जो नीट का एग्जाम हो रहा है, इसका जो कमान है हजारीबाग के एक युवा पर, इसलिए हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि इस बार नीट का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। पिछले दफा से इस बार सुरक्षा व्यवस्थाएं अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन ये कैसी व्यवस्थाएं हैं सरकार की जो क्वेश्चन लीक हो जाता है। बताइए, जब प्रतिस्पर्धा पहले से सबको पता होगा तो कैसे युवा ये होंगे, तो उत्साहित तो होंगे। लेकिन इस बार के युवा, हजारीबाग के एक युवा के हाथ में यहाँ का बागडोर है, या वहाँ के युवा अपने युवा पर भरोसा करके इस बार फिर नीट का एग्जाम देने के लिए गए हैं। उम्मीद है इस बार इस तरह के कोई देखने को नहीं मिलेंगे। कैसा तैयारी है आपकी? बच्चे को तो तैयारी ठीक ही है। अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन लीक नहीं हुए, प्रतिस्पर्धा के अनुसार से आएंगे तो प्रतिस्पर्धी जरूर सफल हो पाएंगे। क्या नाम है? भावेश मिश्रा। भावेश मिश्रा की तरह अन्य अभिभावकों ने भी परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा जताया। उनका कहना है कि बीते विवादों के बाद इस बार निगरानी और सुरक्षा दोनों को मजबूत किया गया है। वहीं हजारीबाग के लोगों में इस बात को लेकर खुशी है कि एनटीए में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे युवा आईएएस अधिकारी आकाश जैन हजारीबाग से जुड़े हैं। लोगों को उम्मीद है कि उनकी जिम्मेदारी के दौरान परीक्षा प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी। हम बेटी अभी इनकी है सेंटर पे, और उम्मीद है कि पॉजिटिव सोच कर आगे बढ़ना है बच्चों को। और एज ए गार्जियन मैं चाहूँगा कि बच्ची जो समय मिला है उसको यूज़ करे। बाकी जो क्वेश्चन लीक हुआ है तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है, उस पर भारत सरकार जो है जांच कर रही है। लेकिन बच्चों को निष्पक्ष तरीके से उम्मीद है कि इस बार एग्ज़ाम अच्छा होगा। तैयारी लग रही है तैयारी इस बार जो है बहुत चुस्त दुरुस्त है, और इस बार बहुत पुरजोर तरीके से बहुत सुरक्षा के साथ एग्ज़ाम होने वाला है। क्या नाम है? जो मेधावी बच्चे हैं रिजल्ट देंगे। मैं उपेंद्र कुमार अग्रवाल। उधर प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। सुरक्षा, ट्रैफिक और विधि व्यवस्था से जुड़े सभी इंतजाम पहले से किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के आसपास लगातार निगरानी रखी गई और सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया। नीट का एग्जाम हो रहा है। हम लोग पुलिस के तरफ से जो है सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक का संचालन के लिए आप देखे होंगे कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब और स्थानीय थाना भी प्रयासरत है, ताकि कैंडिडेट को किसी प्रकार का असुविधा ना हो। लोग का प्रयास कर रहे उसके लगे हुए हैं। सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक हजारीबाग पुलिस के तरफ से, हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होने के द्वारा भी अभ्यर्थियों के कुशल आवागमन सुनिश्चित करने के लिए हम लोग को निर्देश दिया। आपको बता दें, एक तरफ छात्रों के भविष्य से जुड़ी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा और दूसरी तरफ पेपर लीक जैसी पुरानी घटनाओं की याद। ऐसे में हजारीबाग प्रशासन की कोशिश रही कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल में संपन्न हो। अब परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों और अभिभावकों की नज़रें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।